Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. एंड आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो भी हम पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने वन वन ऑन टू फंक्शन को देखा था। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं एंड ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। दोनों को साथ में वन वन एंड ऑन टू बोला जाता है। अगर फंक्शन वन वन भी और ऑन टू भी हो तो इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। सो लास्ट क्लास में एक होमवर्क था आपके लिए। आई होप कि आपने इसे ट्राई किया हो और ये आपसे सॉल्व भी हो गया हो। चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक फंक्शन है एफ जो कि डिफाइंड ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर एम से लेकर के एन तक। वन का जो इमेज है और टू का इमेज है वो दोनों सेम है, जो कि वन के बराबर है। और जैसे ही एक्स का वैल्यू दो से बड़ा होता है तो फिर उसका इमेज या मैपिंग इसके अकॉर्डिंग होता है। तो हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू है लेकिन वन वन नहीं है। सो मान लेते हैं ये एन है, ये भी एन है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करते ही बढ़ते जाएगा। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सेट है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे जाएगा। सो एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ टू इक्वल टू है वन, यानी कि जो वन का इमेज है टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन का इमेज और टू का इमेज वन ही है, यानी कि वन वन पे मैप हो रहा है, टू टू वन भी टू भी वन पे मैप हो रहा है। और ये हमारा फंक्शन है एफ। तो टू से जैसे ही बड़ा होता है एक्स का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये हमारा डोमेन है, ये को डोमेन है। तो एक्स का जब भी वैल्यू होगा यहाँ से आएगा, और इधर होगा वो एक्स का इमेज होगा, जिसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं, और इसी को हम बराबर लिखते हैं वाई के। ठीक है। तो वन का इमेज वन पे, टू का इमेज भी वन पे। अब इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे एक्स ग्रेटर देन टू यानी कि थ्री होगा, तो उसका वैल्यू इससे कैलकुलेट होगा। एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन यानी कि टू। एफ ऑफ फोर क्या हो जाएगा, फोर माइनस वन यानी कि थ्री, यानी कि एक कम होता जाता है। तीन का इमेज दो, चार का इमेज तीन, पाँच का इमेज चार, छः का इमेज पाँच, ऐसे होते जाता है। तो इसका मतलब है कि जो को डोमेन में है एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सबके लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट इस सेट में डोमेन में एग्जिस्ट करेगा ही, जो इसका प्री इमेज कहलाएगा। इधर वाला प्री इमेज बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इसका इमेज। ठीक है। सो एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू वन, यानी कि वन और टू का इमेज तो वन है। एंड फोर एक्स, नहीं ऐसे नहीं, फोर वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एन, यानी कि को डोमेन में हम ले रहे हैं। को डोमेन एंड वाई ग्रेटर देन वन, there exists a natural number y plus 1 in सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, यानी कि डोमेन में, सच दैट क्या होगा, एफ ऑफ
y प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन है, तो एफ ऑफ वाई प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई प्लस वन माइनस वन, तो इक्वल टू वाई होगा। तो ये जो y है ये कहाँ से है, ये कोडोमेन से है और ये डोमेन से है। यानी कि कोडोमेन में कोई भी आप नेचुरल नंबर ले ले जिसे हमने y माना है, उसके लिए यहाँ पर y प्लस वन एग्जिस्ट करेगा ही, यानी कि एक बड़ा। देखिए, दो के लिए तीन एग्जिस्ट किया, तीन के लिए चार एग्जिस्ट किया, तो इधर जो भी नंबर है ना उसका एक ज़्यादा इधर है, जो कि इसका प्री इमेज कहलाएगा। ठीक है, चार का मैपिंग हो रहा है तीन से, पाँच का चार से, छः का पाँच से, तो इधर जो भी है उसका एक इधर ज़्यादा होगा। तो y अगर इधर मानते हैं तो इधर y प्लस वन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो इधर के हर एक एलिमेंट के लिए हम देख रहे हैं कि इधर कोई ना कोई एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो यही तो है ऑन टू का डेफिनेशन, यानी कि इधर के सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वन वन है, वन वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिंस एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू इक्वल टू वन, दो इमेजेस बराबर हैं, दो इमेजेस बराबर हैं, बट वन नॉट इक्वल टू टू। वन और टू बराबर नहीं है, ये दो डिफरेंट नंबर है, लेकिन इन दोनों नंबर्स पर इन दोनों का जो इमेज है वो बराबर आ रहा है, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट सेम पर मैप कर रहा है ये वाला चीज। ठीक है, जो कि वन वन के डेफिनेशन को वायलेट करता है। वन वन क्या कहता है कि डोमेन के हर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट का को डोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज मिलना चाहिए, एक एक सिंगल सिंगल ऐसे, ये इसका इमेज हो, ये इसके साथ मैप, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे करता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट दो पर तो जाता नहीं है, एक पॉइंट का दो इमेजेस के साथ मैपिंग नहीं होता है, ये तो फंक्शन ही नहीं होता है। लेकिन दो पॉइंट्स का एक पे हो सकता है, ये होता है, ये फंक्शन होता है, बट वन वन नहीं होता है। वन वन के लिए क्या होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन, therefore f is not वन वन। इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल 11, सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, आर यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ये जो फंक्शन है ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है। देखिए, ये सिर्फ फंक्शन को लिख देने से नहीं होता, ये मैपिंग भी ध्यान में रखना होता है। हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें ये लिया था, बट मैपिंग नहीं लिया था। तो जब मैपिंग नहीं लेते हैं तो आप यही मान के चलेंगे कि रियल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा होगा तो उसे स्पेसिफाई करेगा, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो फंक्शन के साथ साथ मैपिंग का भी ध्यान रखना होता है। अगर मैपिंग ही बदल जाता है, ये सेट ही बदल जाते हैं, तो ये वन वन और ऑन टू ना ये भी बदल सकता है। हो सकता है किसी सेट के लिए वन वन हो, दूसरे के लिए ऑन टू हो हो सकता है कि वन वन ऑन टू ना भी हो, डिपेंड ऑन द सेट। सो क्या ये वन वन है और ऑन टू है, चेक करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, मान लेते हैं लेट दो डिफरेंट पॉइंट पे इमेजेस बराबर, नहीं दो इमेजेस बराबर है ये मान लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, दो बराबर इमेज मान रहे हैं, इक्वल इमेज। अब अगर हम ये दिखा दें कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है तब ये वन वन होगा, और अगर एक्स वन और एक्स टू बराबर नहीं हुए तो वन वन नहीं होगा, यानी कि एक्स वन एक्स टू डिफरेंट होने के बाद भी उनका सेम इमेज मिल रहा है, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट का सेम इमेज। तो यही जो है एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू बराबर मान लिए। अब हम देखेंगे क्या ये भी बराबर है। अगर एक्स वन और एक्स टू बराबर हो गया यानी कि ये ओवरलैप हो जाएगा और तब ये वन वन कहलाएगा। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, और ये हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर। अब जानते हैं कि स्क्वायर वाला टर्म बराबर है, इसका ये मतलब नहीं कि एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाएगा,
इसका मतलब ये है कि x1 बराबर प्लस माइनस x2 होगा। इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 बराबर 0। सो x1 बराबर x2 हो जाएगा एंड x1 बराबर माइनस x2, तो ये दोनों ही चीज आती है। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x1 बराबर प्लस माइनस x2, यानी कि x1 और x2 बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी है, ये श्योरिटी के साथ नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि जब ग्राफ इसका ट्रेस करेंगे, ये एग्जांपल हम ले चुके हैं, तो आप देखेंगे कुछ ऐसा आता है। तो जब आप जीरो पर लेते हैं तो x1 x2 दोनों ही जीरो पर लेंगे आप। x1 और x2 दोनों ही अगर आप जीरो ले लेते हैं, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट है, तो इस पर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। लेकिन अगर हम x1 बराबर -1 और x2 बराबर 1 लेते हैं, जो कि ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है, तो इस पर क्या होगा, f ऑफ -1 बराबर -1 का स्क्वायर बराबर 1 आता है, और f ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1 आता है। यानी कि -1 का भी इमेज 1 और 1 का भी इमेज 1 आ रहा है। दो अलग अलग पॉइंट का सेम इमेज आ रहा है, इसीलिए 1 1 नहीं है। दूसरा तरीका ये भी हम बताए थे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे, और अगर ये दो पॉइंट पर इसे कट कर रहा है, दैट मीन्स क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, थ्रू आउट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसका ये मतलब है कि जहां पर ये कट कर रहा है, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर होगा, क्योंकि कांस्टेंट होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। यानी कि ये एक अलग पॉइंट हो गया x1, ये एक अलग पॉइंट हो गया x2, और इन दोनों ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, हाइट सेम आ रहा है ग्राफ का। यानी कि ये जो हाइट होता है वही तो y कोऑर्डिनेट होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x1, h जो हाइट होता है, या फिर y बोल दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। हाइट जो होता है वही तो इसका कोऑर्डिनेट होता है ना, x1, y, एंड ये हो जाएगा x2, y, और ये हाइट y। तो हाइट बराबर है अलग अलग पॉइंट पे, यानी कि अलग अलग पॉइंट पर सेम इमेजेस मिल रही है, यही हम बताना चाह रहे थे इसमें। तो ये 1 1 नहीं होगा। दिस implies f is not 1 1। अब चेक करेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू को हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर बताना पड़ेगा। ये इसका ग्राफ है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसका जो डोमेन है ना वो आर है, डोमेन ये आर है दिया गया है, और ये इसका को डोमेन है। को डोमेन अलग चीज होता है, रेंज अलग होता है। रेंज क्या है इसका पता है, ग्राफ देख करके आप बता सकते हैं कि इसका रेंज आ रहा है यहाँ से ऊपर, मतलब ग्राफ जहाँ दिखता है। डोमेन देखना हो तो आप सिंपली एक्स एक्सिस पे ऐसे चलते जाइए, दोनों तरफ देखते जाइए। अगर आपको ग्राफ दिख रहा है, जहाँ से जहाँ तक दिख रहा है, वहाँ से वहाँ तक का जो पॉइंट्स होगा वो डोमेन पॉइंट होगा। तो क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ऐसे जाता है, इस तरीके से पैराबोलिक होता है, तो ये थ्रू आउट ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाते जाएगा। तो अब जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर चलेंगे आपको ग्राफ दिखेगा, नीचे भी देखिए ऊपर भी देखिए, कहीं पर भी आपको ग्राफ दिख रहा है तो ये दिख रहा है, इसीलिए इसका जो डोमेन है थ्रू आउट आर होता है। अब बात करेंगे रेंज की, तो वाई एक्सिस पे आप चलते जाइए, दोनों तरफ देखिए, जिधर जिधर आपको ग्राफ दिख रहा है जहाँ से, तो वहीं से लेकर के जहाँ तक जाता है वो होता है उसका डोमेन सेट। तो अब जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे लेफ्ट राइट आपको ग्राफ नज़र नहीं आ रहा है इधर। जैसे आप ओरिजिन पे पहुँचते हैं आपको यहाँ से ग्राफ दिखना स्टार्ट होता है, ऊपर जाते हैं आपको लेफ्ट भी ग्राफ दिख रहा है, राइट भी, लेफ्ट भी राइट भी, यानी कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है रेंज। रेंज क्या हो गया, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है।
तो इसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी होगा, जो कि सबसेट है हमारा आर का। ठीक है, ये कोडोमेन हमारा आर है, ये कोडोमेन हो गया हमारा। तो सबसेट है, इसीलिए ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। रेंज जो होता है, अगर वो कोडोमेन के बराबर हो जाए, रेंज सेट, रेंज को ही यहाँ पर हम एफ ऑफ आर से डिनोट करते हैं। आर यहाँ पर डोमेन होगी। अब ऐसे भी लिख सकते हैं रेंज, या फिर ऐसे भी। तो जब रेंज सेट कोडोमेन के बराबर होता है, तभी जा करके वो ऑन टू होता है। तो क्योंकि रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसका मतलब कोडोमेन में जरूर कुछ पॉइंट बच रहे होंगे जिसका प्री इमेज आर में नहीं है। तो वो कौन से पॉइंट होंगे, देखिए, लेट y इक्वल टू -3 ले लीजिए। -3 क्या है, रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर है तो कोडोमेन का पॉइंट होगा, डोमेन का भी और कोडोमेन का भी पॉइंट होगा, क्योंकि ये रियल नंबर है। अब क्या इसके लिए यहाँ पर कोई x एग्जिस्ट करता है कि एफ एक्स इक्वल टू -3 हो जाए? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। जो फंक्शन है हमारा ऐसे डिफाइंड है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम मान लिए हैं इमेज क्या, -3। तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता है ना। -3 जो होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, बस यही पर प्रॉब्लम हो जाता है। सो लेट y इक्वल टू -3, देयरफॉर, नहीं, देन देन there does not exist any x belongs to R such that fx इक्वल टू -3, है ना। ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जैसे जिसके लिए fx इक्वल टू -3 हो। क्यों? क्योंकि fx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, -3, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो होगा बट वो कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है आर टू आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में, हैज नो रियल सॉल्यूशन, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। सो दैट एफ फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 if x is odd and x minus 1 if x is even। स्प्लिट फंक्शन, ये बोथ 1 1 एंड ऑन टू है। जब ओड होता है तो उसका जो इमेज होता है एक्स प्लस 1 के द्वारा निकाला जाता है। जब इवन होता है एक्स, तो एक्स माइनस 1 से। सो हम ये बना लेते हैं। ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारा फंक्शन है जो कि एन से एन में डिफाइंड है। सो एन से एन में डिफाइंड है तो नेचुरल नंबर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7, ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ओड नंबर जब होगा, एक्स हमारा ओड होगा, तो किस पे जा रहा है इमेज, एक्स प्लस 1 पे जा रहा है। 1 हमारा ओड है ना, तो 1 का इमेज क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2 पे जाएगा। 3 का इमेज 3 प्लस 1 यानी कि 4 पे जाएगा। 5 का इमेज 5 प्लस 1 यानी कि 6 पे जाएगा। 7 का इमेज 7 प्लस 1 यानी कि 8 पे जाएगा। अब चेक करते हैं इवन के लिए। जब x इक्वल टू कोई इवन नंबर हो यानी कि 2, तो उसका इमेज क्या होगा, x माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, यहाँ पर जाएगा। 4 होगा तब 4 माइनस 1 यानी कि 3 पे जाएगा। 6 होगा तब 5 पे जाएगा।
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं कोडोमेन में, उसके लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही रहा है। इधर वाला जो ऑड नंबर है वो इधर जाकर इवन नंबर से मैपिंग करता है, इधर का जो इवन नंबर है वो इधर जाकर के ऑड से मैप कर रहा है। तो इधर का चाहे कोई भी नंबर हो, ऑड हो या इवन हो, उसके लिए यहाँ पर कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर इधर ऑड है तो इधर इवन एग्जिस्ट कर रहा है, इधर जब इवन है तो इधर ऑड नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। सिंस every distinct odd number of n, यानी कि डोमेन से बात कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन मैप्स टू distinct even number of codomain and every distinct even number of n, यानी कि डोमेन मैप्स टू distinct odd number of codomain. Therefore f is 1 1। ठीक है, distinct element of domain should have distinct images in codomain, then it is called 1 1 function। तो f हमारा 1 1 हो जाता है, और इमेज कैसे आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर x हमारा ऑड लेंगे डोमेन से तो इधर जा करके इवन से वो मैप कर जा रहा है, अगर हम इधर ही इवन ले लेते हैं तो उधर जा करके क्या होता है, ऑड से मैप कर रहा है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। लेट y बिलोंग्स टू n, कोडोमेन से, देन देयर एग्जिस्ट कैसे एग्जिस्ट करेगा इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर जब ऑड है तो उसके लिए यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 1 के लिए 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 के लिए 4 एग्जिस्ट कर रहा है, 5 के लिए 6 एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि जब इधर ऑड है तो उसके लिए ऑड प्लस 1, अगर इसको y मानेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 एग्जिस्ट कर रहा है, इसको y मानेंगे तो इधर y प्लस 1। तो y जब ऑड होगा तो डोमेन में y प्लस 1 एग्जिस्ट करेगा, और जब y इवन होगा तो डोमेन में y माइनस 1 एग्जिस्ट करेगा। सो देन देयर एग्जिस्ट y प्लस 1 in domain when y is odd, and there exists y minus 1 in domain when y is even। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन बराबर y प्लस 1 when y is odd and y minus 1 when y is even। तो हम देख रहे हैं कि y चाहे ऑड हो या फिर इवन हो,
उसके लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट डोमेन में एग्जिस्ट ही कर रहा है। जब y ऑड होता है तो y+1 एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, जब y यहाँ पर इवन होता है तो यहाँ पर y-1 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हर एक केस में एक एलिमेंट उसका एग्जिस्ट कर ही रहा है, यानी कि इधर कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं हो रहा है, सारा का सारे एलिमेंट के लिए यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर f इज क्या हो जाएगा, ऑन टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। सो दैट एन ऑन टू फंक्शन f फ्रॉम 1 to 3 to 1 to 3 इज ऑलवेज 1 1। यानी कि यहाँ पर खास बात ये है कि ये और ये सेट सेम है, और ये जो फंक्शन है f ये ऑन टू है, ये दिया गया है, तब ये 1 1 होगा। सिमिलर क्वेश्चन एक और आपको मिलेगा, जब ये दोनों सेट बराबर हो और हमारा f क्या हो, 1 1 हो, तब ये ऑन टू भी होगा। ठीक है, और ये जो सेट है ना, ये फाइनाइट सेट के लिए, ये सेट हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पर n q r r ये सब नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो सेट होते हैं ये इनफाइनाइट सेट होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट के लिए ये ट्रू है। सो हमें प्रूव करना है 1 1। ठीक है, 1 1 फंक्शन। सॉल्यूशन, सिंस f is on 2 therefore f of 1, 2, 3, यानी कि रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेंज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा ना, इसके बराबर होगा। और एलिमेंट्स जो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट वो भी दोनों में बराबर है। एंड वन टू थ्री, इसमें जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट इसमें भी हैं। कितने हैं, 3 हैं। सो ऑन टू का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ये डोमेन है हमारा, ये को डोमेन है, यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसके लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करना ही चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई एक एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसके लिए, जिसका ये इमेज हो। ठीक है, ये होता है। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों में बराबर है, यानी कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब ये है कि इधर का जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसका इधर डिस्टिंक्ट इमेज होगा, तभी ये पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, इधर भी 3 एलिमेंट, इधर भी 3 एलिमेंट है, डोमेन और को डोमेन में सेम एलिमेंट है, और इसका रेंज में भी उतना ही है। रेंज में होने का मतलब है कि इसका जो इमेज आ रहा है ना, इमेज आ रहा है, उस इमेज का सेट, उसमें कितने एलिमेंट है, तो उसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ये तभी पॉसिबल है जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो। दिस इम्प्लाइज distinct element of domain has distinct image in codomain. This implies f is 1 1। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में हम इसे समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाकर ज़रूर पुराने लेक्चर देख लें, सारे लेक्चर कंप्लीट किए गए हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बताए गए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, डाउट क्लियर किया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।